नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संविधान सबसे पहले संविधान सभा के बारे में चर्चा करेंगे। संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा में क्या क्या कार्य हुए, कौन इनके अध्यक्ष बने, तब क्या क्या कैसे हुआ, इन सब विषयों पर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, अपने टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले दोस्तों, संविधान सभा जो था दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों पर संविधान सभा का निर्माण हुआ था। कैबिनेट मिशन आया था दोस्तों मार्च 1946 ईस्वी में। मार्च 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन आई थी, जिसके दोस्तों सदस्य 3 सदस्य थे। 3 सदस्यों वाली कैबिनेट मिशन आई थी। कैबिनेट मिशन का काम था दोस्तों, भारत में शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण या देश को आजादी दिलाना और देश का एक संविधान बनाना था। तो दोस्तों, संविधान का निर्माण करने से पहले एक संविधान सभा आयोजित की गई थी। संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर था दोस्तों। संविधान सभा का सबसे पहले स्वराज पार्टी 1934 में सबसे पहले स्वराज पार्टी ने संविधान सभा निर्माण की मांग की थी। उसके बाद दोस्तों कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन ने मार्च 1946 में आई कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान सभा का निर्माण करने की सिफारिश की। दोस्तों, संविधान सभा का गठन, जिसमें दोस्तों उस वक्त चुनाव हुए थे, जिसमें 389 सदस्य थे। 389 सदस्य संविधान सभा के थे, निर्वाचित हुए थे, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों से 93 विदेशी रियासतों से और दोस्तों 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। दोस्तों, संविधान सभा का पहले बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसमें दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी सदस्य चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। दोस्तों, मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार किया। संविधान सभा का बहिष्कार किया। दोस्तों,
संविधान अगली बैठक 11 दिसंबर को हुई। अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई, जिसमें दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट दोस्तों, उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। दोस्तों एक चीज और दोस्तों, इसमें 389 सदस्य थे, जिसमें दोस्तों बाद में जब मुस्लिम लीग ने अलग देश मांग की, पाकिस्तान देश की मांग की, तो दोस्तों संविधान सभा टूट गई। इसकी वजह से फिर से चुनाव हुए। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद फिर से इसका गठन किया गया। अक्टूबर 1946 पुनर्गठन हुआ। अक्टूबर 1946 को पुनर्गठन हुआ। उसके बाद दोस्तों, जिसमें टोटल सदस्यों की संख्या हो गई 299 सदस्य निर्वाचित हुए। पहले थे 389, उसके बाद हो गए 299। तो दोस्तों इसके बाद संविधान सभा में कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। कुल 11 सत्र आयोजित हुए थे। इसमें 114 दिन चर्चा हुई थी। एक 165 दिन बैठक हुई थी। तो दोस्तों अब आगे चलकर संविधान सभा ने संविधान निर्माण में दोस्तों संविधान निर्माण टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। खर्चा जो हुआ था दोस्तों अप्रोक्स 64 लाख रुपए खर्चा हुआ था। 64 लाख में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। टोटल खर्च हुआ था। तो दोस्तों अब भारत का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को बनकर निर्माण हुआ। संविधान निर्माण हुआ। ये इस दिन 26 नवंबर को टोटल 15 अनुच्छेद
ही लागू हुई थी। बाकी 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। छब्बीस जनवरी 1950 को लागू होगा दोस्तों। 24 जनवरी 1950 संविधान सभा द्वारा राष्ट्रपति का नियुक्ति हुआ, जो प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा ने संविधान का पूरा निर्माण कर दिया था, फिर भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों, 1930 ईस्वी में रावी नदी के तट पर कांग्रेस ने झंडा फहराया था आजादी का। तो इसलिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस वक्त 284 सदस्य उपस्थित थे दोस्तों। छब्बीस नवंबर 1949 को 284 सदस्य ने हस्ताक्षर करके संविधान को पारित किया था। तो दोस्तों ये थे संविधान सभा, जिसमें बहुत सारे चर्चा हुआ, कैसे बना, कैसे आया, कितना खर्च हुआ, कितना समय लगा, कितने सत्र हुए, कितने दिन बैठक हुई, चर्चा हुई, अस्थायी अध्यक्ष। दोस्तों संविधान सभा ने ही राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 22 सितंबर 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार किया था 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत मंजूरी दी थी। तो ये रहा दोस्तों संविधान सभा। इसके आगे हम लोग संविधान सभा की समितियों का चर्चा करेंगे, समितियों के सदस्यों का, समितियों का क्या कार्य था, इन सब बातों को हम लोग दोस्तों आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आगे के लिए दोस्तों बस इतना ही, आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो दोस्तों अच्छा लगा हो तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कहीं भी त्रुटि हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।